जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सनातन ज्ञान टीवी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 9 दिनों में लगने वाले भोग की। भारत में किसी भी त्योहार को मनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। नवरात्रि के 9 दिन जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ माँ दुर्गा के 9 रूप की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करता है, उसे देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ दुर्गा को आदि शक्ति भी कहा गया है। इनके 9 स्वरूप का वर्णन मार्कंडेय पुराण में विस्तार पूर्वक किया गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के इन्हीं 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन अलग अलग देवियों की आराधना होती है और उन्हें चढ़ावा चढ़ाया जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक दुर्गा के किन रूपों की पूजा की जाती है और उन्हें क्या भोग लगाया जाता है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पर्वत की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। वे दृढ़ता की प्रतीक हैं। इनका वाहन वृषभ है। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माता शैलपुत्री की विधिवत आराधना से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और घर में खुशहाली आती है। इनकी अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जो अत्यंत शुभ होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के चरणों में भोग के रूप में गाय का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा को ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी सभी विद्याओं की जननी है। देवी ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक बेलपत्र और फिर निर्जल व निराहार रहकर घोर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिला। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर उन्हें शक्कर का भोग लगाएं और घर में सभी सदस्यों को दें। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। इस देवी के मस्तक पर घंटे का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इसी देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कर उन्हें दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करें। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा माँ का खुशी भरा रूप है। वह ब्रह्मांड की निर्माता के रूप में जानी जाती हैं, जो उनके प्रकाश के फैलने से निर्माण होता है। अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से आयु, यश और बल बढ़ता है। नवरात्रि में 5वें दिन देवी स्कंद माता की साधना की जाती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। माँ भक्तों को सुख शांति प्रदान करने वाली और चेतना का निर्माण करने वाली हैं। इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। वह दैवीय शक्ति जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती है, वो जो ज्ञान को कर्म में बदलती है। देवी स्कंद माता की पूजा में केले का भोग लगाना चाहिए तथा केसर डालकर खीर का प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। माँ का 6वां रूप कात्यायनी है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। कात्यायनी साधक को दुश्मन का संहार करने में सक्षम बनाती है। कात्यायनी क्रोध का वह रूप जो सब प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।
नवरात्रि के 6वें दिन माता कात्यायनी की पूजा कर उन्हें शहद का भोग लगाएं। नवरात्रि के 7वें दिन देवी को काल रात्रि के रूप में पूजा जाता है। काल को जीतने वाली काली जी देवियों की केंद्रीय सत्ता है। भगवान शंकर की शक्ति के रूप में वह कभी रुद्राणी बनकर भक्तों का कल्याण करती हैं, तो कभी चंडिका बनकर चंड मुंड का संहार करती हैं। वह रक्त दंतिका बनकर रक्त बीज का वध करती हैं। देवासुर संग्राम में दैत्यों का सर्वनाश करती हैं। संसारिक प्राणी जिन जिन चीजों से दूर भागता है वह सब शंकर जी और काली माँ को प्रिय है। वह नर मुंड की माला पहनती हैं। 7वें दिन माँ काल रात्रि को गुड़ का भोग लगा के किसी ब्राह्मण को दान करें। 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। ये गौर वर्ण है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। ये महागौरी कहलाई। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी को नारियल का भोग लगा के नारियल को दान कर दें। नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवी सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का भी एक रूप माना जाता है। नवरात्रि के 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करें। इस तरह नवरात्रि के 9 दिन आप माता को अलग अलग भोग लगा के प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।